हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये होगा आपका 27 मार्च 2026 का अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ है वंदे मातरम प्रोग्राम हेल्थ इन दीपा विलेज। ठीक है। सो ये एक ऐसा प्रोग्राम है वंदे मातरम प्रोग्राम जो आपका दीपा यानी कि जो अभी फ़िलहाल लोअर सियांग के अंदर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। तो वहाँ पे ये प्रोग्राम को रखा गया था जहाँ पे आपका जो हाई मास्ट नेशनल फ्लैग जो है उसको फ्लैग को होस्ट करते हुए आपका जो फ्रीडम फाइटर्स अनसंग हीरो है वो लोग को रिकॉग्नाइज किया है इन दिस वंदे मातरम प्रोग्राम। ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड जो कल्चर ऑफिसर्स है जस्टिन जामो वो इसमें हिस्टोरिकल रोल्स ऑफ द आवर पीपल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में वो बताया है। एंड इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय लेकावली जेट पीसीएम कार्बी न्योदू ताइपोडिया। ठीक है। जहाँ पे ही मतलब they have called upon the youth to uphold the national values and also ये प्रोग्राम में ये बताया गया कि बच्चों को नेशनल सॉन्ग्स के बारे में नेशनल एंथम्स के बारे में एंड आवर अनसंग हीरोज़ के बारे में बताया जाए। ठीक है। तो ये गैदरिंग में बहुत सा गांव बुरा लोग पंचायत ये सब आया है और इम्पोर्टेंट दीपा विलेज में ये रखा गया है। ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। वी हैव टू रिमेंबर दीपा विलेज उस समय का जो नेफा था यानी कि उस समय का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक जो था उसमें दीपा वो प्लेस है जो जिसमें पहली बार 15 अगस्त 1947 को जब पूरा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तो वहाँ पे फ्लैग को होस्ट किया गया था। और फ्लैग को होस्ट करने वाला आवर अनसंग हीरो फ्रीडम फाइटर नोन एज मोजे रिबा वो उसको होस्ट किया है। एंड ऑल्सो मोजे रिबा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग आपका दीपा कांग्रेस कमिटी जो वन ऑफ द मेजर मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी कि नेफा के समय में फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। सो उसी को कमेमोरेट करते हुए अराउंड 100 फीट हाई मास्ट नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है दीपा विलेज में। ठीक है। फायरिंग अलोन इंडो म्यांमार बॉर्डर इन चांगलांग NSCN YA क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। YA मतलब ये है युंग अंग। ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो फायरिंग हुआ है ये आपका पुलिस का यानी कि आपका असम राइफल का जो आउटपोस्ट है आउटपोस्ट नंबर 171 और 173 में इसमें फायरिंग हुआ है और ये अलोंग द आपका नोंगाई पंगसुई रोड का बॉर्डर के एरिया में है। एंड योर NSCN YA यानी कि युंग अंग वो जो रेस्पॉन्सिबल लिया है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग द असम राइफल। नाउ ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए राइट हुआ है क्योंकि असम राइफल वहाँ का जो बॉर्डर फेंसिंग है वो वर्क को कर रहा है एंड दिस NSCN पार्टी दे टर्म इस से अनलॉफुल होगा। इसी के चलते अराउंड 3 पर्सनल पुलिस पर्सनल वो लोग मर गया है और उसके अलावा कोई कैजुअलिटीज़ एट द टाइम रिपोर्ट नहीं हो रहा है। डन। नाउ एग्ज़ाम में इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये जो रोल होता है आपका NSCN होता है आपका जो पुलिस लोग का जैसे असम राइफल लोग का रोल लोग को जनरली पूछा जा सकता है। मेंस में NSCN लोग को आप ऐसे रेडिकल फैक्टर्स के तौर पे आप लिख सकते हैं और असम राइफल जनरली प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। सो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है करेंटली इंडिया और म्यांमार का इट्स अराउंड 1643 किलोमीटर। ठीक है। एंड यहाँ पे रिसेंटली फ्री मूवमेंट रेजिमेंट स्टार्ट किया है जिसमें अराउंड ये बॉर्डर हो गया कोई ऐसे डेमोक्रेटेड नहीं है एक फेंस बॉर्डर होता है। तो यहाँ से 16 किलोमीटर। ठीक है। 16 किलोमीटर तक कोई एग्रीकल्चर या तो एनिमल को ढूंढने का पर्पस से दोनों मतलब क्रॉस कर सकता है। दैट वाज द फ्री मूवमेंट रेजिमेंट एग्रीमेंट। तो अभी फिलहाल जो बॉर्डर है यानी कि असम राइफल का जो बॉर्डर पुलिस लोग है वो लोग इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फेंसिंग लगा रहा है और इसी को आपका जो इंसर्जेंट ग्रुप है NSCN YA दे आर कॉलिंग इट लाइक जो NSCN YA जो आपका ये कपलंग का जो ग्रुप है उससे निकला वाला है होगा। तो कपलंग मीन्स इजाक मुई और कपलंग ये दो ग्रुप है NSCN का। इसके बारे में हम लोग आगे जाके देखेगा। तो इसका ग्रुप जो इस यही इश्यू को दे आर सेइंग कि असम राइफल का ये जो काम है ये बेसिकली यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रदर रहता है उसको डिवाइड कर रहा है ना। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिस को हैम्पर कर रहा है। ठीक है। सो ऐसे भी ये जो जंक्शन है ये बहुत ही जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव एरिया है जहाँ में ट्राई जंक्शंस यानी कि इंडिया म्यांमार एंड चाइना उसका मीटिंग पॉइंट है और ये ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव जोन है। उसके अलावा यहाँ पे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी वहाँ का ही एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो नागा का इशू यही है कि यहाँ पे वो कोई फेंसिंग या बॉर्डर ना बनाए वो आगे जाके आपका लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स को हैम्पर कर सकता है नागा इश्यू।
ठीक है। सो लेट्स सी अबाउट दिस नागा यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये काउंसिल ऑफ नागालैंड को सबसे पहले 1980 में फॉर्म करता है। 1980 में फॉर्म करने वाला इसका दो आदमी है, एक हो गया आपका इजाक, ठीक है, एक को हम इजाक बोलता है, और दूसरा हो गया आपका कपलंग होगा। तो बाद में जाके ये लोग के बीच में डिवीजन होने के बाद इसको एनएससीएन एनएस मतलब एनएससीएन आईएएस बोलता है, और इसको एनएससीएन के अभी जो आप देखा है, ठीक है। और ये लोग ऐसा एनएससीएन पार्टी है जो ग्रेटर नागालिज्म है ना, ग्रेटर नागालिज्म के बारे में, यानी कि ग्रेटर नागा, ऐसे नागा जो क्राइस्ट के साथ टूवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मेशन बेसिकली आपका 1975 का जो शिलोंग का एकॉर्ड था, है ना, शिलोंग एकॉर्ड, जिससे आपका आगे जाके नागालैंड का जो एकॉर्ड शिलोंग 1975 का जो शिलोंग एकॉर्ड है, सो अकॉर्डिंग टू देम ये एकॉर्ड ऐसा एकॉर्ड है जो नागालैंड काउंसिल मतलब नागालैंड का जो पीपल है उसको बिट्रे करता है, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम लोग आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्लास में हम लोग और डिटेल में देखेगा, ठीक है। सो इसका मेजर फ्रैक्शन हो जाता है IM मीन्स इजाक मोआ का ग्रुप हो जाता है, जो 1997 में सीज फायर होता है और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के तहत अभी एक गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करता है ना 2015 की तक अभी तक। उसके बाद NSCN के यानी कि कपलंग, वो लोग को अभी अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बोल के जाना गया है। सो आइडियोलॉजी वो लोग का ऐसा है, नागालैंड फॉर द क्राइस्ट, अपना नागालैंड, ठीक है, सेकुलर स्टेट नागालैंड, यानी कि सब नेशनलिज्म की बात करता है वो लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट असम राइफल होगा। सो ये जो ऑपरेशनल होता है, ऑपरेशनल काउंसिल, ये सब इंडियन आर्मी के अंदर में किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है, और इंडियन आर्मी में स्पेसिफिकली बोलने से असम राइफल। सो यहाँ पे जो PPT है ये बेसिकली असम राइफल के बारे में है। सो असम राइफल बहुत मतलब आने वाला क्वेश्चंस होता है प्रीलिम्स लुक में भी। तो असम राइफल इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट पारामिलिट्रिकल फोर्स, ओल्डेस्ट पारामिलिट्री, ओके ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्रिकल फोर्स है, जिसको फॉर्म हुआ था 1833 में। एंड इसको इसीलिए फॉर्म किया था क्योंकि ब्रिटिश को अपना जो टी स्टेट है उसको ट्राइबल राइट से प्रोटेक्ट करना था, ओनली बिफोर दिस। उसके बाद ये गवर्नमेंट में इंक्लूड हो जाता है और इसका बहुत नाम होता है, जैसे कि असम फ्रंटियर पुलिस बोल के इसको 1885 में इसका नाम चेंज किया है, फिर असम मिलिट्री पुलिस बोल के 1891 में, फिर ईस्टर्न बंगाल एंड असम मिलिट्री फोर्स बोल के 1913 में, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको नॉट इंडिपेंडेंस, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के समय में इसको असम राइफल बोल के नाम जो 1917 में डाला गया है। तो रिमेंबर करो 1917 में इसका नाम को कछार लियू से लेके असम राइफल बना दिया और अभी तक यही नाम से जाना जाता है। सो दीज फोर्सेस आर नोन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ग्रेटर वार, जैसे कि वर्ल्ड वार 1 में, है ना, वर्ल्ड वार 2 में भी ये लोग इन्वॉल्व था। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो वार हुआ है जैसे सीनो इंडियन वार, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व था। उसके बाद आपका ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ है उसमें भी 1987 में दे वेर द फोर्सेस जो वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस रहा है, ठीक है। सो ये लोग का की एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफेन पूछा जा सकता है। ये लोग गार्ड करता है इंडिया स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और ये जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न का जो बॉर्डर एरिया उसको गार्ड करता है। ये लोग जितना भी इंसर्जेंट्स जो मिलिट्री आपका नॉर्थ ईस्ट में राइज होता है उसको टैकल करता है। उसके अलावा ये लोग बहुत सा सिविक एक्टिविटीज़, यानी कि अगर कोई डिसास्टर होगा, मेडिकल हेल्प देना, जैसे 1950 असम का अर्थक्वेक इसका एग्जाम्पल यूज़ किया, उसमें भी वो वन ऑफ द ऐसा फोर्स था जो सिविक के यानी कि पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड किया है। उसके अलावा दे आर दोज फोर्स जो रीजनल स्टेबिलिटी इंडिया और म्यांमार में लेके आता है, ठीक है। उसके बाद इंसर्जेंट का दो डायनेमिक्स होता है, जैसे दे वेर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद इसाक मोइक ग्रुप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड भारत लोक संगीत अरुणाचल प्रदेश उत्सव कंक्लूड्स। सो अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइब्रेंट शोकस ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो मतलब इंडिजिनियस फोक आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द अरुणाचल एंड इंडियन स्टेट्स को एक प्रोग्राम रख के अंडर द थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर में प्रोमो किया है, ठीक है। तो ये थर्ड भारत लोक संगीत अवार्ड है, पासीघाट ईस्ट सियांग में रखा है और थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। नाउ इसमें जो जो डांस होता है, डिफरेंट कल्चरल एंड परफॉर्मेंस किया गया है, उसको जानना ज़रूरी है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ पे उसका नाम दिया है, तो ईच जो कल्चरल डांसर्स किया है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेगा। जैसे जूपोंग सॉन्ग,
जुफोंग सॉन्ग आपका वांगछो कम्युनिटी का डांस है, जो ज़्यादातर आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट उस साइड में रहने वाला। सो माय प्रोनाउंसिएशन मे इट बी रॉन्ग, आई एम वेरी सॉरी। ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जिसको मेजर फेस्टिवल जैसे ओरिया यानी कि फेस्टिवल का एग्रीकल्चर फेस्टिवल उसमें किया जाता है। दोनों मैन एंड वुमेन ये डांस को करता है, ठीक है। उसके बाद मेम्बा फोक डांस। मेम्बा फोक डांस जो ज़्यादातर आपका सियोमी डिस्ट्रिक्ट का वो लोग अपना जो बुद्धिज्म सेक है नॉन एज निंगमा सेक, वो डांस का स्पिरिचुअल जो डांस होता है जो जहाँ पे वो लोग स्टोरी टेलिंग होता है और इसको ऑफन लोसर फेस्टिवल में किया जाता है, वो डांस को वो लोग डिस्प्ले किया है। उसके बाद आका फोक डांस जिसे हम ट्रीजिनो डांस बोलता है, ये बेसिकली आपका ट्रीजिनो एरिया वेस्ट कामिंग में रहता है। तो यहाँ पे वो जो डांस है उसका स्पेसिफिकली नाम है नीची दोआ। तो ये डांस को वो लोग भगवान को प्रे करता है और इवल स्पिरिट को हटाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा सादिंग सॉक, ये भी एक जॉयफुल गैदरिंग ऑफ द डांस है जो वेडिंग में सोशल गैदरिंग्स में किया जाता है। तो ये डांस लोग को आका फॉर्म में शो किया है, आका का डांस बुक के अंदर में डिस्प्ले किया गया है। उसके बाद ना एंड कम्बा कम्युनिटी, ठीक है, तकसिंग का जो है ना कम्युनिटी, वो लोग भी अपना जो डांस है दोंगदा डांस उसको सीजू फेस्टिवल में जो वो लोग करता है उसको डिस्प्ले किया है, ठीक है। और कम्बा कम्युनिटी जो अपर सियांग और इवन सम ऑफ देम रिसाइड इन वेस्ट सियांग ऑल्सो, वो लोग भी अपना डांस को डिस्प्ले किया है। उसके बाद रास लीला डांस को आपका जो मणिपुरी लोग लॉर्ड राधा कृष्ण लॉर्ड कृष्ण एंड राधा का जो डांस है उसको वो लोग इन डिवाइन फॉर्म में शो किया है रास लीला को भी, ओके। नेक्स्ट, राइसिंग फार्म इनकम एट गवर्नमेंट कंपोस्ट लाइवस्टॉक फार्म इन निर्जुली। नाउ अरुणाचल प्रदेश का निर्जुली आप लोग सब मालूम है, तो वहाँ पे CLF का मतलब है कंपोजिट लाइवस्टॉक फीडिंग, ठीक है। कंपोजिट का वर्ड मतलब इस साल आपका जो APPSC एग्ज़ाम था वहाँ पे कंपोजिट फिश कल्चर या तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे पूछा है, ठीक है। तो ये कंपोजिट लिविंग लिख दिया, सॉरी लाइव, ठीक है। कंपोजिट लाइट जो फीड होता है ये एक ऐसे सिस्टम होता है जहाँ में आप मल्टी सेक्टोरियल यानी कि सपोज ये एक एरिया हो गया है ना, आप समझ गया होगा। एक एरिया में हम पिग को पालेगा, दूसरा में हम काऊ को पालेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा में हम कुछ और जैसे कि पोल्ट्री, मुर्गी, चिकन, हैन, ये सब पालेगा। तो यहाँ से ये लोग का जो वेस्ट होता है, ये वेस्ट को फिर हम कंपाउंड यानी कि कंपोस्ट बना के मैन्यूअर बना के हम फिर बिक्री कर सकते हैं। और हम ये पिग लोग को थोड़ा सा वो लोग का जर्म प्लाज्म को इम्प्रूव करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके, हम इसका जो पिगलेट्स है ना, इसका जो बच्चा होता है, कफ होता है, उसको हम आदमी को बिजनेस के तौर पे बिक्री करें। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है कंपोजिट लाइफ फीड का, ये बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का फैक्टर बन के निर्जुली में फैल रहा है, ठीक है। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बर्मी कॉस्ट बनाने में काम आ रहा है और ये साथ साथ फार्मर्स लोग का इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, समझ गया। सो कंपोजिट लाइफ स्टॉक, ये ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट लाइफ स्टॉक, कंपोजिट फिश फार्मिंग, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी जर्म प्लाज्म, चिकन, पिकलेट, कर्ब्स, ये फार्मर को किया जाता है। और इसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि जैसे आपका जो काऊ है उससे मिल्क कैसे लिया जाता है, मीट कैसे बनाता है, एग को कैसे मतलब सेल करता है। तो ऐसे करके आपका जो स्टेट का जो चेकर है, स्टेट का जो इकोनॉमी है उसको इंक्रीज कर सकता है। उसके अलावा ये बेम्बू स्ट्रक्चर से ये घर को बनाता है। तो इतना जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड बन जाता है, गोल्ड मैन्यूअर बन जाता है, जिससे हम इसको फिर सेल करके आपका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। उसके अलावा एनिमल का जो वेस्ट होता है उसमें हाई लेवल ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है। तो उसी से आप बायोगैस प्रोडक्शन भी कर सकता है। जैसे आपका निर्जुली में अराउंड 30 क्यूबिक मीटर प्लांट को यूटिलाइज करके मीथेन गैस कुकिंग और लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फोडर मैनेजमेंट के लिए एक फोडर ट्री नर्सरी भी इस्टेब्लिश किया है। और ये नर्सरी लोग का घास जो साइंटिफिक नेम को हम लिख रहा है फिकस रॉक्सीबरी, ठीक है, टर्मिनेलिडी मायरियोकार्पा, ये सब बहुत अच्छा फोडर्स होता है। जिससे फोडर मीन्स ये एनिमल्स को आप क्या फीड करेगा, जो एनिमल्स को फीड करता है वो फोडर, ठीक है। तो ये सब करके एक बहुत ही बेहतरीन रोटेशनल मतलब कंपोजिट कल्टीवेशन देखने को मिल रहा है। इससे अरुणाचल का जो फूड सिक्योरिटी स्पेशली मिल्क और मीट को लेके एंड एग को लेके वो बढ़ रहा है। उसके अलावा यहाँ से वेस्ट को वेल्थ बना रहा है ना, वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस बना रहा है। और यहाँ में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा किसको है, फार्मर्स लोग को फ़ायदा हो रहा है,
ठीक है। सो ये कंपोजिट ब्रीथ डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ में आप 2 और मोर कंपोनेंट्स को एक साथ ब्रीथ कर सके होगा। सो इसका पर्पस है कि आपको हाई क्वालिटी इकोनॉमिक मिले, रेवेन्यू मिले एंड आप वेस्ट को वेल्थ बना सके होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेगा। द थर्ड भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2026 was held in which district? तो ये आपका ईस्ट सियांग में हेल्ड हुआ है, ठीक है। जूपोंग सॉन्ग डांस इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ विच ट्राइब? ये आपका वांगचोस का है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी रीजन साइटेड बाय इंसर्जेंट ग्रुप फॉर द अटैक ऑन द असम राइफल? ऑनगोइंग फेंसिंग वर्क होगा। ये आर्टिकल का बेस पे ही पूछा गया है। उसके बाद आपका मेंस लेवल में टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जैसे आपको हम बताएं कंपोजिट लाइफ स्टॉल फार्म जो होता है, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है इसके बारे में एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। कोशिश कीजिए कि अपना अरुणाचल दूर का एग्जाम्पल लेने से बेहतर अरुणाचल न्यूरजुली का एग्जाम्पल पुट करें। उसके बाद इसी के अंदर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी आ जाता है, तो इसके बारे में नोट्स बना के रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है कल्चरल फेस्टिवल्स, है ना। कल्चरल फेस्टिवल जो इंटेंजिबल हेरिटेज होता है वो किस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। डन। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को क्रेडल ऑफ इंडिजिनियस कल्चर बोलता है। हाँ ऑफ कोर्स, अरुणाचल प्रदेश बाकी स्टेट के कंपेयर में इट हैज़ 26 एथनिक ग्रुप, अपना अपना ट्राइबल ग्रुप्स एंड अराउंड 110 ग्रुप्स। और उसके बाद भी अरुणाचल में आपको ट्रू कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा होगा। Thought of the day, inspiration does exist but it must find you working, पाब्लो पिकासो होगा। यानी कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करेगा उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। सो विद दिस थॉट कीप स्टडिंग माय डियर स्टूडेंट एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।